जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान का चैप्टर 6 का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को लिया है, चाहे वो अति लघुत्तरी हो चाहे बहुविकल्पी हो। आप इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो पहला प्रश्न है, पोषण की परिभाषा क्या है? तो भोजन पचाने की प्रक्रिया, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा एवं वृद्धि करना, केवल विटामिन प्राप्त करना या श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना। तो पोषण क्या है? पोषण क्या है? जो हम खाते हैं और उसे शरीर में उपयोग करने की विधि को, जो हम खाते हैं उसका शरीर में उपयोग करने की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा एवं वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगर अति लघुत्तरी में पूछता है तो पोषण क्या है, तो सजीव द्वारा जो भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन करके हमें ऊर्जा और वृद्धि प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो अपना स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाकर ग्रहण करते हैं उनके लिए आवश्यक है। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, फास्फोरस। आपको बता दें कि स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की नहीं, वो CO2 गैस लेते हैं। क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन वो ज़मीन से लेते हैं, फास्फोरस वो ज़मीन से लेते हैं। लेकिन भोजन बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? पोषण के लिए क्लोरोफिल। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का? नहीं, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। उपयोग किसका करते हैं? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। 6CO2 प्लस 12H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु और 12 जल का अणु मिलकर क्या बनाते हैं? इसमें क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस 6H2O, इसको याद रखिएगा, प्लस 6O2 और इसके साथ ही 673 कैलोरी ऊर्जा भी बनेगी। बात समझ में आई? जब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, 12 अणु जल का होगा और सन सूर्य का प्रकाश होगा 10 से 30 डिग्री पर, सबसे बेहतर भोजन बनाते हैं पौधे 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक में। तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है और इतनी ऊर्जा बनती है। इसको याद रखिएगा क्योंकि जब वो पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें जरूरी हो जाएंगी। इस रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूग्लिना किस प्रकार का पोषक करता है? यूग्लिना जो है वो किस प्रकार का पोषण करता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, सहजीवी। परजीवी वह होते हैं जो जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे पौधे की बात करें तो पौधे में अमरबेल, अमरबेल क्या है? यह दूसरे पर निर्भर है। जिस वृक्ष पर इसे डाल दिया जाता है उस वृक्ष से जुड़कर यह अपना भोजन प्राप्त करता है और वृद्धि करता है। स्वपोषी हमने बताया, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। मृतजीवी, मृतजीवी वे पौधे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। सहजीवी क्या है? सहजीवी, सह का मतलब है सहयोग से,
जो पौधे अपना जीवन यापन एक दूसरे के सहयोग से बिताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सहजीवी बोलते हैं। सहजीवी में लाइकेन 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 जो है यह किससे किससे सहयोग लेता है? कवक और शैवाल शैवाल के सहयोग से वृद्धि करता है। तो युग्लिना क्या है? स्वपोषी। आपको समझ में आया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीट भक्षी पौधे मुख्यतः किस कमी वाली भूमि में पाए जाते हैं? कीट भक्षी पौधे वो होते हैं, कीट भक्षी कीट भक्षी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन इनके जमीनों में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को पकड़ कर खाते हैं। तो कीट भक्षी पौधों में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। अक्सर यह दलदली जमीनों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कीट भक्षी पौधे भी पता हो गए, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, सहजीवी, सारे क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइकेन में कौन से दो सजीव सहजीवी के रूप में रहते हैं? तो दो लोग कौन कौन से रहते हैं हमने बताया था, कवक और शैवाल। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घटपर्णी पौधे की पत्तियां किस रूप में परिवर्तित होती हैं? घटपर्णी मतलब घड़ा। घटपर्णी का कैसा होता है? घड़े की तरह होता है पत्तियां, तो इसको क्या कहते हैं? कलश कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृतजीवी पौधे भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? मृतजीवी हमने बताया था सड़े गले पदार्थों पर, तो ऑप्शन बी सही होगा। और कीटों पर कौन निर्भर रहता है? कीट भक्षी पौधे। जैसे कीट भक्षी पौधों के अक्सर नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे घटपर्णी हुआ, सेंड्यूस हुआ, वीनस फ्लाई हुआ, ये सब क्या है? कीट भक्षी पौधे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का भोजन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो मुख गुहिका। तो इसके कई चरण हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल में कई चरण द्वारा पाचन होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण अंतःग्रहण जो हम भोजन खाते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। उसके बाद अमाशय में क्या होता है? पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है? पाचन के बाद अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद इसे बाहर निकाल जाता है, बहिष्करण। इन 5 प्रक्रियाओं द्वारा पाचन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किस विधि द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण से तो भोजन पौधे बनाते हैं। पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के जरिए अमीबा भोजन को अंदर ग्रहण करता है और विसरण विधि द्वारा भोजन को उत्सर्जन करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अमीबा उसका उत्सर्जन कैसे करता है? विसरण विधि द्वारा। जैसे मुनक्के को, जो अंगूर होता है मुनक्का, उसको पानी में भिगोया जाता है। जब मुनक्के को पानी में भिगोया जाता है तो फूल जाता है। तो फूलता है किस कारण? यह विसरण विधि द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? पिनोसाइटोसिस के जरिए ग्रहण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है वो कौन सा है? जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम, जठर मतलब अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। पेप्सिन बोलते हैं। उसके बाद छोटी आंत में ट्रिप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। और पेप्टाइड को बाद इरिप्सिन में क्या होता है? इरिप्सिन एंजाइम करता है जो पेप्टाइड है उसको अमीनो अम्ल में बदलता है। और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। और इरिप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। इसको याद रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अमाशय में भोजन के पाचन के बाद बनी अम्लीय लुगदी को क्या कहते हैं? काइल, काइम, बाइल, काइल, एंजाइम। तो जो भोजन बनता है, तो जब भोजन को हम मुख में चबाते हैं, जब उसमें लार मिक्स करते हैं, तो भोजन से क्या बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। और जब बोलस अमाशय में जाता है, तो जब बोलस में HCl मिला दिया जाता है, HCl मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है? काइम। क्या बनता है? काइम। और काइम के बाद में जब यह बाहर निकलता है, यही भोजन गुदा से, तो इसे क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। तो अमाशय में क्या बनता है? काइम बनता है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परजीवी पोषण का उदाहरण। परजीवी मतलब तो दूसरे पर निर्भर है, तो शेर, फीता क्रीम, मनुष्य, गाय। जैसे मनुष्य के ऊपर जू लगे होते हैं, तो क्या होता है? मनुष्य में जू क्या है? परजीवी है, मतलब उसे मार के ना खाए। मतलब परजीवी का मतलब है उसके ऊपर रहकर उसी से ही भोजन ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, फीता क्रीम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कौन सा? ये टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। रेनिन जो है दूध का पाचन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृतोपजीवी पोषण करने वाले जीव। मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए लोग, सड़े गले पदार्थ हैं या मरा है, उस पर रहकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, जो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। जो मरे या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। तो शेर बाघ ये तो मार कर खाते हैं, ये तो होगा नहीं। कीड़े मकोड़े जो होते हैं, यह मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य क्या है? परपोषी है। गोल क्रीम ये क्या है? परजीवी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण भोजी पूछ लिया जाता है। पूर्ण भोजी पोषण क्या है? कई बार पूछा गया है। वह पोषण जिसमें जीव भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं और उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण भोजी पोषण कहलाता है। अमाशय क्या है? भोजन में अम्लीय बनाना और जीवाणुओं को नष्ट करना और एंजाइम को सक्रिय बनाना। अगर पूछ लिया जाए कि पेट में HCl जो मिलता है वो किस लिए होता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, भोजन को अम्लीय बनाने के लिए और एंजाइम को सक्रिय करने के लिए। और रेनिन एंजाइम किसका पाचन करता है? दूध का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटी आंत में पाचन मुख्यतः किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में पाचन मुख्यतः ड्यूडेनम में होता है, ग्रहणी में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस जो है पित्ताशय से निकलता है। इसका मुख्य काम है भोजन की अम्लीयता को नष्ट करना, क्योंकि छोटी आंत में अम्लीय भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। जो अम्ल होता है वो केवल अमाशय तक ही रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदलता है? तो ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। लाइपेज वसा का पाचन पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जो बड़ी आंत है उसका मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण कहां पर होता है? बड़ी आंत में। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वांगीकरण की परिभाषा क्या है? मुख भोजन का मुख से ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण, अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा उपयोग, मल का निष्कासन। तो स्वांगीकरण वह होता है जब भोजन, पचे हुए भोजन का, जो भोजन पच जाए उसका रक्त में अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। यह पाचन प्रक्रिया का चौथा क्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हर जीव के लिए श्वसन जरूरी है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है।
श्वसन प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है या विखंडन होता है, जिसके जरिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है या इससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं श्वसन क्या है। तो जीवों में श्वसन दो प्रकार का होता है, एक अनाक्षी श्वसन, एक आक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन उसे कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको क्या कहते हैं, अनाक्षी श्वसन कहते हैं। जब ग्लूकोज C6H12O6 का अनाक्षी श्वसन होता है तो एथिल एल्कोहल बनता है और दो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं और 27 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा तेजी से काम करते हैं तो हमारे शरीर में अनाक्षी श्वसन होता है, जिसके जरिए हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन या थकान महसूस होने लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन वो यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रस्तुत, तो ग्लूकोज C6H12O6 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 अणु जल का और 673 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, जिसके जरिए हमें ऊर्जा मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिक काम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होता है? तो अधिक काम करने के बाद लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में ऐंठन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अनाक्षी श्वसन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मछली श्वसन किससे करती है? मछली श्वसन किससे करती है? फेफड़ों से, मुख से, क्लोम से या त्वचा से? तो मछली श्वसन क्लोम या गिल्स से करती है, गिल्स से करती है। और त्वचा से कौन करता है? त्वचा से एनिलिडा संघ के जो केचुआ, किसान का मित्र जिसे कहा जाता है, केचुआ, वो क्या करता है? त्वचा से श्वसन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनिलिडा संघ में कौन सा जीव त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ, ऑप्शन दूसरा सही होगा। और क्लोम से कौन करता है? मछली। और काकरोच किससे करता है? कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रसांकुर संरचना पाई जाती है। जो रसांकुर उभरी हुई संरचना, कांटेनुमा संरचना किसमें पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है, जिसके जरिए भोजन का स्वांगीकरण होता है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन जीव की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। कोई जीव अपने अंदर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जिस अंग से निकालता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य में त्वचा और किडनी क्या है? उत्सर्जी अंग है। अमीबा किस प्रकार से उत्सर्जन करता है? विसरण विधि से उत्सर्जन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो अमोनिया का उत्सर्जन मछली करती है, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसके अलावा क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश
जिसकी ताप कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, इतना होनी चाहिए। तो इतने में सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन हमें जमीन से प्राप्त होता है। सत्यफल किसे कहते हैं? सत्यफल जिसका निषेचन अंडाशय में ही होता है उसे क्या कहते हैं? सत्यफल। इसमें आम सही होगा। और अंजीर, स्ट्रॉबेरी, अनानास इनका निषेचन पुष्पासन में होता है, इसलिए इन्हें असत्यफल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल है? भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और क्या बहिष्करण। ये होते हैं 5 चरण जो भोजन के पाचन में शामिल होते हैं। तो ये सभी चौथा आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अलैंगिक प्रजनन, जिसमें केवल नर हो या मादा हो, किसी एक से प्रजनन प्रक्रिया हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसे अलैंगिक कहते हैं। अलैंगिक में क्या क्या आता है? विखंडन। विखंडन का मतलब है जैसे एक कोशिकीय जीव अगर टूटकर अलग हो जाए तो एक नया जीव बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। मुकुलन जो है हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में क्या होता है? एक मुकुल जैसा उभर जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद यह अलग होकर एक नया जीव बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। पुनर्जनन मतलब टूट कर अलग होकर फिर नया जीव बन जाना ही क्या कहलाता है? पुनर्जनन कहलाता है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या आते हैं? ये सभी आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण श्वसन क्रिया में एटीपी के कितने अणु का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है? तो श्वसन प्रक्रिया द्वारा जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलाए जाते हैं तो कुल मिलाकर 38 एटीपी प्राप्त होता है। 38 एटीपी में तो 2 एटीपी शरीर द्वारा लगाया गया रहता है, उसके बाद हमें 36 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। और कितने अणु होते हैं एटीपी में? 38 अणु होते हैं। अगर लाभ पूछे तो 36 अणुओं का लाभ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण है अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इसमें से कोई नहीं? अपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकले और हाइड्रोजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं हों तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। बात समझ में आई? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में जनन अंग क्या है? पौधों में जो प्रजनन होता है वो कहाँ पर होता है? पुष्प में होता है। एक नर अंग को क्या कहते हैं? पुष्प में पुमंग कहते हैं। और मादा अंग को क्या कहते हैं? जननांग को जयांग कहते हैं। और जब पुंकेसर परागकण, जब परागकण पुंकेसर से परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ। बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।